हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज अकेडमिक्स नीट। बेटा आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सेप्शंस। किस चीज़ के एक्सेप्शन पढ़ेंगे सर हम? ऑक्टेट रूल के, है ना। एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। सर आपने हमको ऑक्टेट रूल बताया था, क्या आप एक बार फिर से रिवाइज करवा सकते हो? बिल्कुल बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या क्या आपको पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, अभी सुनो, मैं कुछ लिख नहीं रहा, है ना, तो ये मत सोचना कि आपकी वीडियो रुक गई है, नहीं, बस सुनते चले जाओ मेरी बातें। बेटा ऑक्टेट रूल के अंदर ये चीज़ थी कि अगर एक एटम को स्टेबल रहना है, अगर एक एटम को स्टेबल रहना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ भी करके अपने आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना पड़ेगा। अब वो कुछ भी करे, कैसे भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स बस पूरे करे। और ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहता है ना, जिससे वो स्टेबली अपना जीवन यापन कर सके। और आपको पता है यार ये वाली बात कि अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम किसी भी हद तक गिर सकता है ना। किस हद तक गिरेगा भाई? वो बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग किसके साथ करेगा? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ करेगा। आ रही है वाली बात समझ में, है ना? क्या समझ आ रहा है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर भी तो कर सकता है। और शेयरिंग भी इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। मैंने आपको कल ही बताई थी बेटा ये वाली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो बेटा इस इंटरैक्शन से बनेगा आयनिक बॉन्ड। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और इक्वल शेयरिंग है तो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और बेटा अगर अनइक्वल शेयरिंग है तो क्या बनता था? डेटिव बॉन्ड बनता था। कुछ याद आ रहा है या कुछ भी याद नहीं आ रहा? है ना, डेटिव बॉन्ड का नाम एक और बताया था मैंने, क्या बताया था बताओगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आ रही है इतनी बातें समझ में? पक्का? तो स्टार्ट करते हैं यार एक्सेप्शंस ऑक्टेट रूल के। अब देखो इतना हमको समझ में आ गया कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड को एग्जिस्ट करना है, अगर किसी कंपाउंड को एग्जिस्ट करना है, तो उसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। अगर 8 नहीं हुए तो ओ ओ ओ बताओ, अगर 8 नहीं हुए तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग भाई उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। देखो एक आध एक्सेप्शन चलेगा, लेकिन हमने क्या देखा? हमने वाइड वैरायटी देखी। किस चीज़ की? ऐसे कंपाउंड्स की जो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले भी मिलते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले भी मिलते हैं, बट स्टिल वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। आ रही है इतनी बात समझ में? तो आ जाओ सर, प्लीज़ सस्पेंस बंद करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। पहला, सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए यार, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मॉलिक्यूल्स। मतलब सर देखो, डेफिशिएंट का मतलब होता है यार कम। आप खुद सोच के देखो यहाँ पे क्या होगा? 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम के पास। सर सेंट्रल एटम मतलब सब सीखेंगे, डोंट वरी, है ना। और अगर आप ड्रॉपर हो यार तो फिर तो आपको सेंट्रल एटम पता होना वैसे चाहिए कि वो एटम जो कि बीच में आएगा। सही कह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या लिखे सर? लिखो भाई, सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास? सेंट्रल एटम के पास। क्लियर है ये चीज़? तो आ जाओ एग्जाम्पल्स बताओ सर, इससे कुछ समझ नहीं आया। सबसे फेमस एग्जाम्पल बेटा कौन सा है इसके अंदर? एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अभी इनके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर का लोड नहीं लेना बेटा। केमिकल बॉन्डिंग बेटा हम पढ़ते ही इसलिए हैं जिससे हम कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें। ये बेटा अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है चैप्टर, तो स्ट्रक्चर बनाने वाला टॉपिक बेटा आगे आएगा। तो ये मत सोचना कि मैं कैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? आप वेट करो, आप भी बना पाओगे स्ट्रक्चर्स अगर आप आगे तक चैप्टर को फॉलो करोगे। तो आ जाओ, ये रहा एल्यूमिनियम, इससे क्या जोड़ देते हैं? 3 क्लोरीन जोड़ देते हैं। एक क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन हमने जोड़ दिया, टोटल 3 क्लोरीन हमने जोड़ दी। अब बेटा हम एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बातें। जितने भी बॉन्ड हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर है,
और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 6। तो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। पर होने कितने चाहिए थे? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल होने 8 चाहिए थे, क्योंकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो कितने होने चाहिए थे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या समझे इससे? इससे हम ये समझें बेटा कि 6 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड भी एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं इनको। इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। आ जाओ, और कोई एग्जाम्पल बताओ सर। बिल्कुल बेटा, कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने देखा था एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स से BBr3, बोरोन ब्रोमाइड, ठीक है। ये रहा एक बोरॉन, इससे क्या जोड़ दो? 3 ब्रोमीन को जोड़ दो। जोड़ दिया सर, है ना। अब ज़रा फिर से क्या करना है हमको? इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो सिंपल है, जितने भी बॉन्ड्स दिख रहे हैं बेटा उन सब के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो। अब बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और एक बात बताओ, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और बताओ सर, और कौन सा एग्जाम्पल दोगे आप इसके अंदर हमको? वैसे बताओ सर, और होते भी हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा। और एग्जाम्पल बेटा BeCl2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। तो आ जाओ, इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये रहा एक Be और इससे 2 क्लोरीन को जोड़ दो और इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। तो दिख रहा है ना भाई आपको कि 8 होने चाहिए, 4 हैं सिर्फ, फिर भी स्टेबल है और एग्जिस्ट करता है कंपाउंड के अंदर, सॉरी नेचर के अंदर। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। आ रही है बात समझ में? चलिए, और क्या बताएंगे सर आप? एक एग्जाम्पल और लिख लो भाई, SnCl2, टिन क्लोराइड, ठीक है। तो टिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, और एक लोन पेयर होता है। क्या होता है सर? एक लोन पेयर। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? बेटा सेम बात है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको स्ट्रक्चर का लोड नहीं लेना, आपको लोन पेयर का लोड नहीं लेना। ये हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। तब अभी बेटा ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमको एक्सेप्शन यहीं पे कवर करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आप बस देख लो, अभी इनको रटना नहीं है, ठीक है। आगे हम बनाना सीखेंगे। तो काउंट करो भाई कि टिन के पास, Sn के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4। और बेटा 2 इसके पास लोन पेयर के अंदर भी तो थे। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर, बिल्कुल थे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो देखो यार, एक बात बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर से 6, उससे पहले भी 6, तो ये तो सबके सब 8 से कम है और एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ऑक्टेट रूल ने अगर ये वाली बात कही थी कि सबके पास 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर, क्या ये बात सच है? नहीं बेटा, ये तो गलत होती हुई दिख रही है हमको। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन ब्रोमाइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, SnCl2, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? सबके सबके पास भाई इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम हैं, फिर भी नेचर के अंदर अपना एग्जिस्टेंस शो करते हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन है, किसकी? ऑक्टेट रूल की। आ रही है बात समझ में? अब एक बात बताओ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बस सिंपल सी बात ये बताना, क्या बेटा ये और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखो बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखना बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो हो सकते हैं ना लास्ट के अंदर। बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो बेटा अगर 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में हो सकते हैं तो मुझे बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन और ले सकता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, क्योंकि 6 इसके पास ऑलरेडी हैं। 8 कर सकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। बोरोन ब्रोमाइड कितने ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बेरिलियम क्लोराइड और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और SnCl2 टिन क्लोराइड कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। तो याद रखना बेटा, जब आप आगे इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा बेटा वहां पे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ढंग से बताओ। बताता हूँ बेटा, एक बात खुद सोचो। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, टिन क्लोराइड के पास, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन और नहीं डाल सकता इसके अंदर? बिल्कुल डाल सकते हो सर। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। सही कह रहा हूँ?
तो बेटा वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, तो आप आगे जाके इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, उसे हम कहते हैं ल्यूइस एसिड। क्या कहते हैं? ल्यूइस एसिड कहते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा सर ये क्या हो रहा है। बस याद रखो यार, अभी के लिए फिलहाल याद रखो। क्या याद रखना है सर हमें? कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो कौन होगा? ल्यूइस एसिड होगा। सही है? बिल्कुल सही है सर। तो यहां पे लिख सकते हो आप। अब पहले मुझे एक बात बताओ छोटी सी। क्या बताएं सर? क्या ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल। ये भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल। ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? अरे यार, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है सर? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल। और SnCl2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमको ये वाली बात समझ में आई भाई कि ये सब के सब कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बेटा जो ये कर सकता है उसी हमने केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह दिया? ल्यूइस एसिड कह दिया। तो लिख सकते हो भाई कि इलेक्ट्रॉन, इससे रहने दो, एक काम करो, ब्लू से लिखो यार, मतलब मैं ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आपको डिफ्रेंसिएशन मिल जाए आराम से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन बिहेव एज ल्यूइस एसिड। ठीक है, और आप भूल ना जाओ बेटा ल्यूइस एसिड क्या होता है, तो यहां पे लिख लो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। नहीं भी समझ आई ना बेटा ये वाली बात, तो अभी खाली लिख लो। इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कह क्या रहा है। ठीक है, लिख लेना लेकिन ज़रूर। आ गई बात समझ में कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स थे कौन? बेटा लास्ट मैंने आपको बस यही लिखवाया है कि आप खुद सोचो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ले ही सकता है ना अपने अंदर, तो एक पेयर तो एक्सेप्ट कर ही सकता होगा, एटलीस्ट एक पेयर तो एक्सेप्ट कर ही सकता है। और अगर बेटा वो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर भी एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो उसे हमने केमिस्ट्री में नाम क्या दे दिया? ल्यूइस एसिड नाम दे दिया। आ गई इतनी बात समझ में? तो बस यही सिंपल सी बात थी, ज़्यादा लोड नहीं लेना। नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये सब कुछ। क्लियर? चलो, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा क्या? सेकेंड। अब आप मुझे खुद बताओ ये वाली बात, अगर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकते हैं तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो बेटा यही वाली चीज़ है, और जिसके अंदर बेटा ज़्यादा होंगे उसको नाम भी दिया जाएगा कुछ। कम वालों को क्या नाम दिया था हमने? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। और ज़्यादा वालों को क्या दे दें फिर? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। है ना, रिच है ना इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास ज़्यादा है 8 से, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब मुझे बताते चले जाना कि किसके अंदर क्या होगा। सेंट्रल एटम के पास क्या होगा भाई, बताओगे? सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा ज़्यादा होंगे किसके पास सर? सेंट्रल एटम के पास। आ गई बात समझ में? चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, है ना, और आप बताना बेटा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि PCl5, दिस इज व्हाट? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है बेटा कि स्ट्रक्चर मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, बस आपको अभी इसको देखना है और समझना है, बाद में आप खुद भी इनके स्ट्रक्चर बना पाओगे। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए भाई इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होने कितने चाहिए थे? 8। हैं कितने? 10। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक होता है XCF2, जिनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। देखो उसके स्ट्रक्चर के अंदर बेटा 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता सर? आएंगे बेटा, आपको भी पता होगा एक टाइम पे, डोंट वरी, है ना। लोन पेयर बना लो भाई, ये पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये रहा तीसरा लोन पेयर। बहुत बुरा बना था। ठीक है, तो अब गिन के बताओ ज़रा कितने हो गए। देखो 3 लोन पेयर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए। 7 8 9 एंड 10। तो जिनॉन के अंदर
सेंट्रल एटम है ना जिनॉन यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन आए टोटल। ठीक है, तो लिख लो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 10 इलेक्ट्रॉन बेटा अगर आ गए तो क्या ये भी 8 से ज़्यादा है? बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो जाएगा। और एग्जाम्पल बताओ सर, एक एग्जाम्पल बेटा और देख लो। चलो 2 और देख लेंगे। एक होता है बेटा SF6 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, कैसे बनेगा सर इसका स्ट्रक्चर? बिल्कुल बना देते हैं बेटा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, 6 फ्लोरीन इससे जुड़ी होती है। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 2 4 6 8 10 एंड 12। सर 12? हाँ बेटा 12। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर? तो हमने देखा सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। ओके सर, और बताओ बेटा। एक और लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज IF7। क्या? IF7। आ जाओ, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। आई और आई से कितने एटम्स जुड़े हैं? 7 फ्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो जोड़ दो। ये बेटा हमने 7 फ्लोरीन एटम्स जोड़ दिए। काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए। पर 14 भी दिख रहा है बेटा हमको। हमने 10 भी देखा, 12 भी देखा, 14 भी देखा। आई वाली बात समझ में, 10 12 14 सब कुछ देख लिया बेटा हमने। अब इससे ज़्यादा क्या ही देखोगे भाई आप, है ना? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि जिनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं वो सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं। अब सर एक बात बताओ, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ी है तो हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास के अंदर? 2,8,8,8 ऐसा ही कुछ पढ़ा था बेटा आपने? नहीं बेटा, आपने गलत पढ़ा है। फिर देखो एक टाइम पे 18 भी आता है। और अगर आपने बेटा क्लास 11 का पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ कर आए तो बहुत बड़ी भूल है वैसे तो आपकी, लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा होगा ना तो आप खुद बता सकते हो बेटा डी ब्लॉक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? डी ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ आ रही है वाली बात? तो बेटा इसलिए याद रखना कि अगर आपको 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा चाहिए तो कुछ ऐसा भी तो चाहिए होगा जो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन कर सके। और आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ना, खुद सोच के देखो, आपने पढ़ा है S 2 को कर सकता है कंटेन। सही कह रहा हूँ? P कितनों को? 6 को कंटेन कर सकता है। D बेटा 10 को, और F कर सकता है 14 को। सही कह रहा हूँ मैं? अब आप खुद सोच के बताओ, अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंटेन करने हैं तो बेटा जगह भी तो होनी चाहिए। तो मतलब कम से कम D ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? बताओ। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि डी बेटा 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने अंदर। तो यही वाली बात आपको समझनी है क्या, कि बेटा अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा चाहिए तो आपको कम से कम थर्ड पीरियड का एलिमेंट चाहिए होगा। थर्ड पीरियड का एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? सोडियम से आर्गन, और इसके आगे वाले भी, है ना? सबके सब क्या है? थर्ड या थर्ड से ज़्यादा। सर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं बेटा आपके पास नाइट्रोजन का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाइट्रोजन बेटा 1s2 होता है नाइट्रोजन के पास, है ना? 7 होता है बेटा इसका। 2s2 2p3, काउंट करो ज़रा, 3 4 5 6 7, है ना? देखो 2 2 4 और 3 7 हो गए 7। अब एक बात बताओ, इसके पास 2p लास्ट था तो क्या 2d होता है? 2d सर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता बेटा तो आप 10 से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डालोगे कहाँ पे? ओके, अब समझ में आ रही है सर हमको आपकी बात। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, वैलेंस शेल कौन सा है इसके अंदर बता सकते हो? हमने क्या कहा था बेटा, आपको वैलेंस शेल के अंदर ही तो डालना है ना 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल है सर 2 वाला, ये वाला, है ना? तो 2p मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है ना? अगर मान लो मैक्स भी आ रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकता है। तो ये तो टोटल 8 ही होंगे ना बेटा? क्या ये 8 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं सर, ये 8 से ज़्यादा होंगे ही नहीं कभी। क्यों? बिकॉज बेटा यहाँ पे 2d एब्सेंट है। आ रही है बात समझ में? लेकिन बेटा यहीं पे इसके नीचे वाला, नाना के बाद कौन आता है? पापा आते हैं। तो फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस बेटा
आपको पता है 15 होता है इसका, तो आज उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब एक बात बताओ मुझको, इसका आउटर मोस्ट कौन सा होगा बेटा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 वाला होगा। सर आपने गलत बताया है। क्यों आपने गलत बताया है? सर आप यहाँ पे भी p में मैक्स टू मैक्स कितने डाल सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, तो आपने 6 डाल दिए। सर टोटल तो अभी भी 8 हुआ। बिल्कुल बेटा, टोटल तो अभी भी 8 हुआ, लेकिन बेटा इससे पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था नाइट्रोजन, वहाँ पे 2d ऑर्बिटल नहीं था बेटा, यहाँ तो 3d ऑर्बिटल होता है। आप खुद सोचो ना, 2d एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता सर। 3d एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है सर। तो 3d तो हो सकता है ना बेटा। तो एक बात बताओ, मुझे फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर डलवाने हैं तो क्या मैं 3d के अंदर स्टोर नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकते हो बेटा। 3d भी तो आउटर मोस्ट शेल है, आप ये सोच के देखो ना। ओके सर, समझ में आ रहा है अब, है ना? तो बेटा मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे 3d भी तो आएगा। 3d के अंदर बेटा यहाँ पे ऑल दो 0 इलेक्ट्रॉन है ना? इवन यहाँ पे 3p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा ये पूरा थर्ड है, तो ये पूरा का पूरा आउटर मोस्ट शेल होगा। तो ये मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है बेटा? खुद बताओ आप सोच के। सर 2 तो एस में कर लेगा, 6 पी में कर लेगा और 10 यहाँ कर सकता है, तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है ये, 18। आ रही है बात समझ में? यस सर, आ गया समझ में, आई ना? तो बेटा यही तो। अब आप एक बात बताओ, क्या रीज़न होगा, क्या रीज़न होगा बेटा कि जो सेकंड पीरियड वाले हैं, सेकंड पीरियड जैसे कि नाइट्रोजन है ना, और उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो सॉरी एलिमेंट्स जो हैं वो बेटा 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर नहीं रख सकते? क्या रीज़न है बेटा? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। उनके पास खाली डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बल्कि उनके पास वो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। खाली तो बहुत दूर की बात है, खाली तो तब होगा ना जब डी ऑर्बिटल होगा। क्या डी ऑर्बिटल होगा? नहीं सर, सेकंड पीरियड तक तो बेटा डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ये सर आपको कैसे पता? बेटा मैंने बताया है। कहाँ पे सर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। आप पढ़कर ही नहीं आए हो, तो आपकी गलती है वो, इसलिए बेटा आपको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। अदरवाइज बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़कर आए हो तो आपको अच्छे तरीके से बेटा ये वाली बात पता होगी। क्या सर? कि सेकंड पीरियड के अंदर ऑर्बिटल कौन सा वाला? डी ऑर्बिटल नहीं आता, वो थर्ड पीरियड से आता है। और थर्ड पीरियड से आता है बेटा तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को स्टोर भी कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर सकता है बेटा तो वो कंपाउंड अपने अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो सकता है। तो आप यहीं पे यहाँ पे लिखोगे क्या कि एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, है ना? एटलीस्ट थर्ड पीरियड तो होना चाहिए, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब इसके आगे वाले, फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड, ये सारे, ठीक है। फॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, है ना? क्यों कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। कौन सा वेकेंट? डी ऑर्बिटल। आ गई बात समझ में? मेन तो बेटा डी ही है, समझ में आया ये? बताओ सर। आ गया, बहुत मुश्किल से आया सर, लेकिन आ गया बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स देख लिए, ठीक है सर। एक देख लिया इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स को भी, ठीक है, यस सर, बिल्कुल देख लिया। और क्या देख सकते हैं बेटा? बेटा एक तीसरा जो हम देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। सर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब, आ जाओ बेटा अभी मैं समझा देता हूँ बेटा। वो वाले, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। देखो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास क्या होंगे? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस बेटा, कहाँ पे? वैलेंस शेल के अंदर। सर एग्जाम्पल तो ऐसे कुछ समझ नहीं आता हमको। बिल्कुल देता हूँ बेटा, अभी देता हूँ बेटा। एक एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका NO। सर आपको कैसे पता? प्लीज़ हमको एक्सप्लेन करो। बिल्कुल कर देता हूँ बेटा। देखो नाइट्रोजन के पास होता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये रहा 5। एक ऑक्सीजन भी आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही कह रहा हूँ? अब बेटा इनके बीच में बॉन्ड बनेगा
तो ये वाला बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड ही बनेगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड बनाता है, तो बाकी तो एज इट इज रह जाएंगे ना। अब देखो यहाँ से आपको समझ में क्या आया, यहाँ से आपको बेटा ये वाली बात समझ में आई कि ऑक्सीजन के पास तो चलो इवन ही है इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास तो बेटा पूरे 8 हैं। नाइट्रोजन के गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नाइट्रोजन के पास कितने हुए बेटा? सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन हुए। सर कौन कौन से हैं? गिनवा देता हूँ भाई एक बार। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4। ये 4 तो बेटा हमने दोनों में गिने। क्यों? बिकॉज इनकी तो शेयरिंग हुई है ना। 5 6 7। तो नाइट्रोजन के पास बेटा सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आई वाली बात समझ में? किसके पास? नाइट्रोजन के पास। तो पहला हो गया, आया ना समझ में बेटा। और एग्जाम्पल देखो सर, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमने ले लिया बेटा NO2, सिंपल एग्जाम्पल एकदम, है ना। NO2 का मतलब सर 2 ऑक्सीजन जुड़ी होंगी बेटा यहाँ पे, और कुछ नहीं है ना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। आपको पता है इसके बाद कितने होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। सर एक पहले तो आप ये बताओ कि आप इसके 5 क्यों बना रहे हो बेटा। अगर आपको अभी तक ये भी समझ नहीं आया तो क्या बोलूँ मैं, बट कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,5, है ना। इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये 5, यही 5 को शो कर रहा हूँ मैं। ये 1 2 3 4 5। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बस लिख लो। अब आई होप आपको समझ में आ चुका है कि मैंने 5 क्यों शो करे, और ऑक्सीजन में 6 क्यों शो कर रहा हूँ। क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 2,6। तो 6 वालों को हम शो करेंगे सिर्फ, है ना। हम आउटर मोस्ट वालों को शो करते हैं सिर्फ। सही है। इस वाली ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे? सिर्फ 6 ही होंगे। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे बना दूँ 1 2 3 4, और ये एक ऑक्सीजन का, ये एक लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, और एक ये रहा। बेटा अगर आपने ये गुस्ताखी करी तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर ये? सर ऑक्सीजन के तो डबल बॉन्ड ही बने हुए हैं, तो फिर तो सही होना चाहिए। बेटा ऑक्सीजन के तो आपने 2 डबल बॉन्ड बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है? नहीं सर, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। ये सब तो पढ़कर आए होगे ना यार, 10th क्लास में पढ़ा देते हैं बेटा। तो आप ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। कौन सी गुस्ताखी सर? आप बेटा सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हो एक ऑक्सीजन के साथ। देखो अब 3 बॉन्ड आएंगे, है ना। एक ऑक्सीजन तो बेटा दोनों बॉन्ड बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऑक्सीजन बेटा सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगी, बाकी ऐसे ही उसके इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। समझ आइए वाली बात। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर। अब जरा गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इस ऑक्सीजन के बारे में गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑक्सीजन का गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर इन दोनों ऑक्सीजन के तो पूरे पूरे हो गए, लेकिन क्या नाइट्रोजन के पूरे हो पाए? गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। नहीं सर, अभी भी नाइट्रोजन के पास सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये भी कौन सी स्पीशीज हुई? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हुई। आ गई वाली बात समझ में? देखो आपको समझ में आना चाहिए कि हम गिन किस तरीके से रहे हैं, है ना। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Cl O2, है ना। ये वाला एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले बताओ क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2,8,7 होती है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो बना लो, क्लोरीन लिख दिया मैंने। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन शो करो। 1 2 3 4 5 6 7 शो कर दिया आपने क्लोरीन के, है ना। अब ऑक्सीजन को देखो भाई, ये रही ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रही। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकती है भाई? सर 2 बॉन्ड। एक बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड बना दिए। दूसरी ऑक्सीजन भी 2 ही बॉन्ड बना पाएगी, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। क्लोरीन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है बताओगे? देख क्लोरीन लास्ट में कितने हैं? 7। तो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड बना सकता है। भले यहाँ पे सिर्फ बनेंगे कितने? 4 ही। क्यों? बिकॉज बेटा क्लोरीन तो 7 बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ही बना सकती है ना। और टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। तो टोटल बॉन्ड कितने बन सकता है? 2 × 2, दैट इज 4, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपको बेटा इतना समझ में आ रहा है तो बाकी अब इलेक्ट्रॉन गिनने वाली बारी है। देखो मैं चाहूँगा कि इस वाली के अंदर आप ऑक्सीजन के खुद गिनो, और आपको ये वाली बात समझ में भी आएगी बेटा कि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 8 हो रखे हैं। लेकिन जब आप क्लोरीन के गिनोगे तो बेटा क्लोरीन के आपको 8 नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9 10 11। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन है।
अगर क्लोरीन के पास बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। आ रही है मेरी बात समझ में, पक्का। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो भाई, ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ClO3 सेम ऊपर जैसा ही बनेगा, है ना। मैं ऑक्सीजन का नहीं दिखा रहा बेटा इस बार। ये ऑक्सीजन का आपको पता है बेटा, हम हर बार कितने होते हैं, पूरे लेकर आती है ऑक्सीजन, है ना, उसके तो 8 ही होते हैं। तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, 3 ऑक्सीजन ऐसे बना दी और उनको डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया। सही है। क्यों बेटा, क्यों हो सकती है ये चीज़, पहले बताओ। क्या क्लोरीन 6 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बेटा। देखो क्लोरीन मैक्सिमम कितने बना सकता है, 7 बना सकता है, तो उससे कम तो बना ही सकता है वो। तो 6 तो पॉसिबल है क्लोरीन के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्लोरीन के एक, नहीं यार आपको ना ऐसे समझ ही नहीं आएगा। एक काम करता हूँ मैं आपको बनाकर ही बताता हूँ, वरना आपको कुछ समझ आएगा नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्लोरीन, ये रही ऑक्सीजन, ये रही एक ऑक्सीजन, ये रही एक ऑक्सीजन। क्लोरीन के पास बेटा 7 होते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 और एक ये रहा 7। एक डबल बॉन्ड, एक डबल, है ना, 2 डबल बॉन्ड और ये रहा एक और डबल बॉन्ड। ये तो पॉसिबल है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्या हो गया, बच गया। जरा क्लोरीन के एटम्स गिन, और सॉरी इलेक्ट्रॉन गिनो अब। एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। और अगर बेटा 13 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये फिर से क्या हो गया बताओ, ये फिर से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया? बताओ। अब बेटा मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो पॉइंट्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला पॉइंट बेटा ये है कि आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी बेटा पेयरिंग ना हो पाए। देखो इलेक्ट्रॉन जोड़े में अच्छे लगते हैं, लेकिन इन केस के अंदर देखो क्या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन पाया, नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा खाली रह गया, तो बेटा अनपेयरिंग है ना, ये पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख लो भाई, क्या लिखोगे, ड्यू टू, ये समझ नहीं आएगा आपको क्या लिख दिया मैंने, ऐसे लिख लो इसको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है यहाँ पे। और बेटा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये वाली बात बताई थी कि जिस भी कंपाउंड के पास आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए बेटा, वो कैसा होता है, डाया या फिर पैरा? यस एग्जैक्टली, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो बेटा ये कैसे हो गए, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हो गए। और मैंने आपको एक और बात बताई थी बेटा, कि पैरामैग्नेटिक बेटा क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, कलर्ड कंपाउंड्स हैं, है ना। देखो इनमें से आपने NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बारे में तो बेटा सुना भी होगा। क्या सुना है सर, कि बेटा ब्राउन कलर की गैस होती है। नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमको पढ़ना ही है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये कोर्स सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए डिज़ाइन करा जा रहा है, फ्रेशर्स के लिए बेटा मैं नहीं बोलूँगा। अगर आपको समझ में आ रहा है एज अ फ्रेशर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे सेंट्रल एटम, मैंने नहीं बताया बेटा कि सेंट्रल एटम क्या होता है। भले ही मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड होता है बेटा ड्रॉपर से कि वो सेंट्रल एटम समझता है कि वो क्या होता है। ठीक है, फिर भी बेटा मैं बहुत बेसिक से लेकर जा रहा हूँ सारी चीज़ें। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। बताओ कि कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, है ना, ये सब पता होना चाहिए यार। क्या कि ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो सोचो सीधा, ओके सर, ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो मतलब पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तो मतलब कलर्ड। बेटा ये सब कुछ दिमाग में फिट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो सब क्या चल रहे हैं बेटा, एक्सेप्शन चल रहे हैं, किसके, ऑक्टेट रूल के। खुद देखो 13 इलेक्ट्रॉन, किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये सब कुछ ही ऊट पटांग चीज़ें चल रही हैं। तो बेटा ऑक्टेट रूल दिख रहा है ना, क्या धज्जियाँ उड़ रही हैं ऑक्टेट रूल की, है ना। चलिए डी, बेटा कैटायन हैविंग स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन। अरे यार अब लिखो, कैटायन हैविंग स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो गैस नहीं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका मतलब तो कुछ भी समझ नहीं आया सर, तो पॉइंट भी समझ नहीं आया हमको। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ना आपसे कुछ बातें बोलूँगा, आप बस मुझे वो करके दिखाना। क्या आपको मैंने पिछले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया या नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया था सर। तो बस मुझे कुछ नहीं, आप Zn+2 की लिख कर दिखा दो, या फिर Zn+2 छोड़ो, आप जिंक की लिख कर दिखाओ सबसे पहले। सर जिंक कैसे लिखें सर, खुद सोच के देखो बेटा, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है।
तो लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर। अब तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे आ गए, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सही है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, कुछ याद आ रहा है ऐसा? मैंने आपको बताया था। तो अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। अब बताओ इसके बाद क्या आता है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर द्वारका पब्लिक स्कूल। द्वारका पब्लिक स्कूल भाई मतलब 3D आएगा यहाँ पे। 3D के अंदर कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। सही कह रहा हूँ? तो गिन लो ज़रा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 तो बेटा यही हो गए थे, ये 10 थे, ये 10 थे, और बाकी 10 ये हो गए। तो क्या पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं? बस ये बता दो। बिल्कुल हो चुके हैं सर। तो 30 के 30 इलेक्ट्रॉन बेटा हमने क्या कर दिए? भर दिए। अब मैंने आपसे कहा आपने जिंक की लिख ली, अच्छी बात है। जिंक, अरे यार स्केल कैसे खुल गया? जिंक +2 की लिख कर दिखाओ। देखो जिंक +2 का मतलब है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स को, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आपने, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत केयरफुल रहना है। क्यों रहना है सर केयरफुल? क्योंकि आपको बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जिसकी n की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बेटा 3 में से मत निकाल देना, कहीं 3d8 लिख दो Zn2+ के अंदर, नहीं। 4 है बेटा, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू n की किसकी है? 4s2 की। तो बेटा 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? भगा दो। तो ये तो गायब हो जाएगा, तो बस गायब कर दो इसको, ये हट जाएगा बेटा, है ना। इसको बेटा उठाकर यहाँ लिख दो, आगे लिख दो। एक बात बताओ मुझको, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है भाई? 3rd वाला। अब है ना Z, देखो पहले कौन सा था? पहले 4 वाला था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भगा दिए। अब कौन बन गया? अब 3rd वाला बन गया, क्योंकि 4 तो गायब ही हो गया। अगर सर ये बन गया तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये फिल नहीं लग रहा आपको पूरा का पूरा? है ना। S कितने कंटेन करता है? 2 ही करता है। 6 सॉरी P कितने करता है? 6 ही करता है। D कितने करता है? 10 ही करता है। तो पूरा फुल है। देखो ना, D के अंदर भी फुल है, इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं होने चाहिए उतने ही है। P के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब P भी फुल है। S के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 ही हैं, तो वो भी फुल है। तो ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सर, कि वैलेंस शेल के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? है ना। कितने इलेक्ट्रॉन देखो टोटल कितने हैं? ये 10 + 6 + 2 कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है। सर ये तो फिर क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल है, लेकिन क्या ये इनर्ट गैस है? नहीं बेटा, इनर्ट गैस नहीं है। क्यों? बिकॉज ये Zn2+ है। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ सर आ रही है। तो बेटा ये मस्त कंपाउंड्स हैं, और बेटा ये भी एक्सेप्शन है किसके? ऑक्टेट रूल के। होने 8 चाहिए थे, हैं कितने? 18। आ रही है बात समझ में भाई? बताओ, है ना। बेटा और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब देखो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स लिख के नहीं बता रहा, है ना, आप खुद से देखना, बस याद होने चाहिए आपको ये वाले एग्जाम्पल्स। Zn+2, ठीक है। और बताओ, कैडमियम +2 होता है बेटा एक, और ये तो एक होता है बेटा Hg, मर्क्यूरी का +2। और भी होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं बेटा, Cu+, Ag+ और Au+, ठीक है। तो बस इनको याद रखो बेटा, है ना। जिंदगी का बाड़ा, देखो जिंदगी का बाड़ा हो गई, इसका खुद बना लेना भाई कुछ ऐसे याद कर लो, बस याद होने चाहिए भैया आपको अच्छे तरीके से। ये कौन है? ये बेटा सबके सब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, मतलब इनके आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आप लिख सकते हो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, लिख लें इनके बारे में थोड़ा सा, आपकी मर्जी है भाई। तो बस ये लिख लो कि स्यूडो इनर्ट गैस कौन होते हैं भाई? कैटायन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहाँ पे? इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमको क्या कह देंगे? बताओ, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। एग्जाम्पल्स, जिंदगी का बाड़ा हो गई, है ना, Zn+2, कैडमियम +2, मर्क्यूरी +2, कॉपर प्लस, है ना, Ag+ और गोल्ड प्लस, मतलब Au+। तो बस इनको रट लेना अच्छे तरीके से। अब एक लास्ट पॉइंट और रह गया, डी तक हो गया, बस ई रह गया बेटा, वो भी देख लो। समाप्त करते हैं बेटा फिर इस आज के लेक्चर को। थोड़ा बड़ा लेक्चर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। वो वाले केटायंस जिनके पास 9 से लेके 17 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। सर क्या चल रहा है ये?
हमने बात करी थी कि 8 होने चाहिए, हमने 4 का भी देखा, हमने 6 का भी देखा, हमने 8 वाले भी देखे, नो डाउट, हमने 10 वाले भी देखे, 12 वाले भी देखे, 14 वाले भी देखे। सही कह रहा हूँ मैं? अब आप कह रहे हो 9 से 17 के बीच में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने 18 वाला भी देख लिया सर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सबके होंगे। बिल्कुल बेटा, यही तो खासियत है। अब एक बात बताओ, एक आध एक्सेप्शन होता बेटा अगर ऑक्टेट रूल का, तो हम मान भी लेते। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे एक्सेप्शन है। और बेटा एक्सेप्शन क्यों आए हैं? डी ब्लॉक की एंट्री की वजह से, है ना? क्यों? याद है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था, वो 3D ऑर्बिटल, है ना? कुछ याद आ रहा होगा बेटा आपको कि एक 3D ऑर्बिटल नाम की चीज़ आई थी। उस 3D ऑर्बिटल ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को कैपेसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि वो वेकेंट था उनके अंदर। और वेकेंट था तो उसने सोचा मैं खाली क्यों पड़ा रहा हूँ भाई, मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूँगा। और उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, 8 नहीं उसने 10 करे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा करे, तो 14, 12 सॉरी, फिर 14, 16, 18, है ना? ये सीन चल रहा है यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? तो अब पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो 9 से 17 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकते हैं। आ जाओ भाई। देखो, एक होता है बेटा आपका Fe+2, खुद सोचो 26 होने चाहिए इसके अंदर, है ना? Fe का क्या होता है? Fe का 26 होता है बेटा। क्या सर? एटॉमिक नंबर। तो कॉन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? 4s2 3d, कितने हो गए ये? 10, और ये 10 मतलब 20, बचे कितने? 6। तो 6 तो आपने लिख दिया सर, ठीक है। सर एक बात बताओ, 6 ही था ना बेटा यहाँ पे? हाँ, लेकिन हमको लिखना किसका था बेटा? हमको लिखना था क्लैश ऑफ क्लैंस का मैसेज आया था ना अभी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? सर आप खेलते हो क्लैश ऑफ क्लैंस? हाँ बेटा, मैं भी अपने खाली टाइम में खेल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर, खाली टाइम मिल जाता है आपको? हमें तो नहीं मिलता। नीट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, है ना? चलिए आ जाओ। 3d6, कोई दिक्कत? हमको क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कर देते हैं सर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, कोई दिक्कत नहीं है। 3d से उड़ा देता है सर 2, 3d4 लिख देते हैं यहाँ पे। बेटा फिर से वही पाप करने जा रहे थे, नहीं बेटा रोको अपने आप को। 4s2 दिख रहा है बेटा हमको, n कितना है? मैक्स n यहाँ पे बेटा 4, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 4 वाले से जाएंगे, तो निकाल दो भाई 4 वाले से, ये गायब हो जाएगा। गायब कर दो इस डब्बे को। कर दिया सर, जैसा आपने बोला वैसा कर दिया। ये ऐसा आ गया। अब लास्ट ज़रा देखो, ज़रा घूरो लास्ट वाले को, ये है बेटा लास्ट, घूरो इसको, गिनो इसमें कितने हैं? 2, 6 मतलब 8, और 8 और 6 बेटा 14। सही कह रहा हूँ मैं? 14 इलेक्ट्रॉन को दिख गए। अब बेटा इसी तरीके से आप बाकी सारे भी निकाल सकते हो, मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ, है ना, कि कौन कौन से और होंगे। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको आती ही है तो लिख लेना भाई। Mn+2, Fe+2, Fe का तो बेटा +3 भी हो सकता है, Ti+2, और बेटा बहुत सारे और हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख दो। आ रही है मेरी बात समझ में? गिनना आपको आता ही है भाई, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, गिनो और आंसर को पाओ। तो हमने देखा ये सब के सब क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। और एक एक्सेप्शन और लिखवा दूँ भाई आपको, ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, कोई पॉइंट नहीं है बेटा ये। हाइड्रोजन एंड बेरिलियम, सॉरी हाँ बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम नहीं, लिथियम, माफ़ कर दो यार, भड़क जाते हो आप लोग। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि हाइड्रोजन एंड लिथियम क्या करते हैं? अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। खत्म बेटा कहानी। ये सारे एक्सेप्शंस थे किसके? ऑक्टेट रूल के। सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। बिल्कुल बेटा, सर इतनी गलतियाँ थी तो इसको पढ़ा भी क्यों रहे हैं? देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ाने का रीज़न क्या था। इसको पढ़ाने का बेटा बस यही रीज़न था कि सबसे पहले ल्यूइस नाम का कोई साइंटिस्ट था बेटा, उन्होंने ही स्टार्ट किया था और उन्होंने यही थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था ऐसा ही होता है, 8 ही होता है लास्ट के अंदर। उस टाइम तक बेटा एलिमेंट्स 20 के आसपास डिस्कवर हुए थे, तब तक कैल्शियम तक, है ना, तब तक वहाँ तक बेटा कहीं ना कहीं ये चीज़ वैलिड थी। क्योंकि बेटा मोस्ट देखो ना, खुद सोचो, आर्गन तक तो बेटा ग्रुप पीरियड 3 के ही होते हैं, है ना। सिर्फ एक पोटेशियम और कैल्शियम ऐसा एलिमेंट था बेटा जो मिला था हमको, जो कि 4th पीरियड का था। आ रही है बात समझ में? तो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल की एंट्री हुई नहीं थी उस टाइम पे, तो ऐसा लगता था कि हाँ 8 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन सर अगर 3rd पीरियड तक भी मिले थे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड तो दिख ही रहे थे, बिल्कुल दिख रहे थे बेटा। लेकिन वही है कि उस टाइम तक ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि और किसी साइंटिस्ट ने कुछ सोचा नहीं। जिसने सोचा भाई उसी की थ्योरी है, और आज हमको पढ़ाई जा रही है। एनसीईआरटी में लिखा था तो मैंने आपको पढ़ा दिया, खत्म बात। ठीक है, तो याद रखना बेटा, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, है ना। और बेटा नया कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे।
आ रही है बातें समझ में? याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन भी हो सकती है, और बेटा हाइड्रोजन लिथियम भी हो सकते हैं वो, और बेटा ऐसे कैटायन भी हो सकते हैं जिनके पास 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। क्लियर है सारी की सारी बातें? तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप रखें अपना ध्यान और परेशान ना हो जाना केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है? सिंपल चैप्टर है भाई, अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं बनाते, और अच्छी खासी वेटेज है तो मज़ा आ जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से कमांड कर लिया। चलिए, थैंक यू।